हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये दोनों उसकी जानकारी निकालने के लिए ना एक आंटी के पास जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंटी है इनको बताती हैं कि वो जो नी हाओ है सेक्रेटरी उसके पेरेंट्स की डेथ एक कार में नहीं, मतलब फायर एक्सीडेंट में हुई थी, घर में आग लग गई थी। तो फिर वो सब कुछ उसको भी बता देती है। तो यहाँ पर ईवा और जो प्रेसिडेंट है वो घूमने आए होते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। तब यहाँ पर दिखाते हैं कि जो हमारी प्रोड्यूसर है येरन, उनसे सेक्रेटरी पूछता है कि क्या वो वहाँ पहुँच गए। अब उसको तो पता लग गया है कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन अब इसको ये नहीं ना पता कि किसकी वजह से हुई थी। तो ये इसको फिर भी नहीं बताती और कहती है हमें उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ईवा का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि जल्दी आओ, अब हमें चलना भी है यहाँ से। तो वो बोलती है कि तुम भी जाओ, मैं भी चलती हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ये बोल रहे होते हैं कि मैं शायद इसके बारे में जानता हूँ, ये कौन है। अब यहाँ पर है ना, उसने जैसन ने उसको मॉडलिंग करने के लिए तो मना कर दिया था, बट वो क्या कर रही थी कि फैशंस मतलब देख रही थी किसके ऊपर क्या सूट करेगा। मतलब वो सारे फैशन डिज़ाइनर मान लो कि कपड़ों वपड़ों का सारा उसी के हाथों में था। तो अब जैसन को भी बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि इसके ईवा मैंने इस बार चूज़ करके काफ़ी अच्छा किया है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग्स थी और उसकी जो मॉडल कंपनी थी उसमें जान सी आ गई थी। तभी सबके फ़ोन पे एक मैसेज नोटिफिकेशन आती है जिसके बाद सब जो है ईवा की तरफ भागते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स। तो यहाँ पर है ना, इनको ये भी देख लेती है वो न्यूज़ को, तो इसको बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर है सबसे पहले तो जैसन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या बलून बॉडी नाम की इसको बीमारी का नाम दिया होता है, और कहते हैं कि क्या आपकी जो ईवा है उसको क्या सच में ये स्ट्रेंज बीमारी हुई है। तो फिर सब उसको छोड़ के, फिर जैसन को छोड़ के उसके पीछे भागते हैं। तभी जो प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको एक कमरे में छिपा देता है और फिर वो उससे बोलती है, अपने मन की बात रखती है कि है ना मैं परेशान हो गई हूँ छिपते छिपाते। अब मैं सबको बताना चाहती हूँ कि रियल में मैं क्या हूँ, मैं सबको बताने चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो अपने आप को सामने लाती है और मतलब वो अपने आप को मोटा करके सामने लाती है और सबको बता देती है कि मैं ही यान यान हूँ और मैं ही ईवा हूँ। मेरे को ये बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी मॉडलिंग, इसीलिए मैं करना चाहती थी, बट ये बीमारी मुझे लग गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना, मैं ये काम को करना चाहती हूँ, आगे का फ़ैसला आपके ऊपर है, अगर आप मुझे दोबारा देखना चाहते हो या नहीं। वो ये बोलती है और फिर थैंक यू बोल के अपनी मतलब स्पीच बंद करती है। और ये भी बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, मुझे हर बार काउंटलेस क्वेश्चन पूछे गए कि क्यों तुम इस फील्ड में क्यों हो, बट ये मेरा ड्रीम है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सब उसकी स्पीच से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, इसकी प्रेसिडेंट की मम्मा, जैसन और रूबी का भी सब खुश हो जाते हैं इसकी ये बात सुन के। तो यहाँ पर जैसन ने इसे बुलाया होता है तो ये खुश हो जाती है क्योंकि इसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया होता है उसने। तो यहाँ पर ये जैसन को बहुत थैंक यू करती है और बोलती है कि अब मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपसे। तब जैसन उसे बताता है कि अब मैं ना बहुत पुराना हो गया हूँ इस फील्ड में, तो अब मैं शायद रिटायर भी ले लूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का ब्रांड ओपन करो। वो मान जाती है। तो यहाँ पर इसके एम्प्लॉय ने किया था ना ये सारा काम, तो वो बोलता है ईवा तो बहुत ट्रेंड कर रही है और उसकी सब जो है करेज को बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ कर रहे हैं उसके बारे में। तो वो बोलती है उसकी प्रेसिडेंट की मम्मा कि अब मुझे समझ आया मेरे बेटे ने ऐसी लड़की क्यों पसंद करी, और खुश हो जाती है। तो फिर तो ईवा अपने फ्रेंड को भी बताती है कि अब हम अच्छी अर्निंग कर पाएंगे ब्रांड खोल के, तो वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही जो प्रेसिडेंट है उससे मिलने जा रहा होता है तभी उसकी मम्मा उसे रोक लेती है और बैठाती हैं अपने साथ और उसको एक चेक देते हुए कहती हैं कि ईवा अपना खुद का ब्रांड ओपन करिए, तो उसको पैसे चाहिए होंगे तो ये मेरी तरफ से दे देना। तो वो मना करता है और कहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और प्यार से बात करता है इस बार वो उससे। तो वो है ना अपने सेक्रेटरी के घर पे आता है और कहता है कि तुम इतने टाइम से आए क्यों नहीं। तो वो कहता है कि क्योंकि आप मुझे डांटोगे इसीलिए मैं नहीं आया, आप मुझे ब्लेम करोगे। तो वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि मैं तुम्हें है ना होटल की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तो तुम्हें उसको देखना पड़ेगा। तो ये सब होटल पहुँच जाते हैं उधर। तो यहाँ पर ईवा जो है सब कुछ तोड़ने लगती है, लेकिन जो हमारा वो होता है नी हाओ, उसको अपना पास दिख रहा होता है हर एक कोने में, हर एक जगह पे उसको सिर्फ अपना पास दिख रहा होता है। और यहाँ पर हमें बताते हैं कि उसके क्या बोलते हैं कि इसके प्रेसिडेंट के फादर की वजह से इसकी फादर की डेथ हुई थी, इसके फादर की डेथ हो गई थी उसकी वजह से, क्योंकि आग उसी की वजह से लगी थी। तो ये उनको ही मानता है कि उसी की वजह से पक्का डेथ हुई होगी इसके पापा की।
तो यही सब सोच के वो रात को है ना उसमें तेल डालने लगता ताकि वो होटल को जला सके। लेकिन अ, वो पकड़ लेते हैं उसे और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम रोहन फैमिली को बहुत हेट करते हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो कि वैसा नहीं है, मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी उसमें। तो वो बोलता है कि फिर क्या हुआ था, मुझे साफ साफ बताओ। फिर वो उसको बताता है कि तुम्हारे पापा वहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे और मेरे पापा उनको बचा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो किचन में गए, लाइटर ऑन किया तो तुरंत बॉम्ब ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। और फिर वो मानता नहीं बहुत टाइम तक, फिर बोलता है कि अपना नेकलेस देखो पहले तुम। फिर वो नेकलेस देखता है उसको। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बताता है कि ये जो नेकलेस है वो मेरे पापा ने दिया था मेरे बर्थडे पे, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। तो वो चेक करता है तो वो सच्चा होता है। तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरे पापा ने ऐसा किया। तो वो नेक्स्ट डे पहुँच जाता है इसके पास और कहता है मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे अलावा यहाँ पे इस होटल के काम को कोई अच्छे तरह से नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मत छोड़ो इसे। तो वो बोलता है कि आपको अभी भी मेरे ऊपर यकीन है, मेरे पर काम किया तभी भी आप मेरे ऊपर यकीन करते हो, ट्रस्ट करते हो। फिर वो कहता है कि हमने बहुत टाइम से एक साथ काम किया है तो ऑफ कोर्स मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अब वो दोनों है ना वो हेल्प करने लगते हैं एक दूसरे की ब्रांड ओपन करने में। बट रंदुषा को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उससे बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा उसके साथ। तो वो कहती है कि आप एक काम करो, अपने फ्रेंड, आपके घर में 2 ही रूम है ना, आप उसको भी रख लो उस अपने घर पे एक दिन के लिए। फिर पक्का जो मिस ईवा है वो आपके पास आएंगे। तो वो ऐसा ही करता है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है, क्योंकि उसके पास आ जाता है उसका फ्रेंड और वो लड़ने लगते हैं, जिसकी वीडियो वो बना लेती है ईवा पीछे से छिप के। तो नेक्स्ट सीन में वो उसको दिखा रही होती है ये सब वीडियो। तो फिर वो बोलता है कि ईवा से कि तुम ऐसे पब्लिकली ऐसे नहीं कर सकती, ये गलत बात है। तो ये रिन भी हंसने लगती है उसकी इस वीडियो पर, कहती है कैसे तुम बच्चों की तरह लड़ते रहते हो हर किसी के साथ। तो यहाँ पर है ना ये मतलब पूरा अपना जो वो ब्रांड बना रहे हैं तो उसके लिए पूरी वो करते हैं। तो वो उसको एक गिफ्ट देती है। तो वो बोलता है क्या ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो वो खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है उसको और हक कर लेते हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था ये उनके लिए कि फाइनली सबको सेटल डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर ये है ना उनसे पूछ रहा होता है कि मुझे कोई वो बताओ वे, ताकि मैं उससे शादी के लिए पूछ सकूँ। तो वो उसको अच्छा सा तरीका बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ लगा के बताते हैं उसको। तो है ना वो बोलता है उसका फ्रेंड की है ना उसको बचपन से धूमधाम वाले तरीके बहुत पसंद है। तो येरन मना कर देती कि ऐसे पसंद नहीं आते। तो वो रूबिका से पूछते हैं। वो कहती है कि वो तुम्हारी है तो तुम्हें ज़्यादा जानकारी होगी ना उसके बारे में, तो तुम देखो कि उसे क्या पसंद है, तुम्हें अपने आप से कुछ ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो फ्रेंड होता है वो किसी होता है। तो वो उससे बिना वो कुछ कह रही होती है वो उसकी बिना सुने वहाँ से चले जाता है। तो इसको शक होता है। तो ये रन के पास जाती है और कहती है कि है ना अगर वो उसने किसी और के साथ हो गया होगा तो लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। तो वो भी वहाँ से उठ के चली जाती है मना करके, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसे लगता है ये बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ सरप्राइज़ है तो ये पक्का। तो ये पीछे पीछे चली जाती है और कहती है कौन किसको प्रपोज कर रहा है, जबकि ये तैयारी उसने उसके लिए रात के लिए की हुई थी। लेकिन अब उसको बताना पड़ता है। वो पूरा नहीं बताते, बल्कि जो उसका फ्रेंड है वो अपनी उसको प्रपोज कर देता है येरन को शादी के लिए और वो मान जाती है, जबकि ये सारा आइडिया बेचारे उसका था प्रेसिडेंट का। तो अब इसका एक प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो ये उससे नीहाओ से बोलता है कि तुम्हें होटल को डेकोरेट करना होगा, वो मान जाता है। यहाँ पर ये भी इसको बुलाती हैं, प्रेसिडेंट की मम्मा उसको बुलाती है ईवा को और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। उसे माफ़ी वगैरह मांगती हैं और उसको अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हैं कि ये देखो वो तुम्हें छिप छिप के है ना फ़ोटो खींचा करता था प्रेसिडेंट रंदुशान। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपके घर पे भी तो आती थी आंटी। तो वो जैसे सुनती है कि वो ही लड़की है तो उसको कुछ होने लगता है और कहती है कि तुम अभी इस वक्त जाओ, है ना। तो वो वहाँ से चली जाती है। बट उसको अजीब सा लगता है कि ऐसा क्या हुआ, मेरा बचपन वाला नाम सुन के इनको क्या हो गया। तो मैं फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पुलिस ने इनको बताया था कि जहाँ पर आपके हस्बैंड की डेथ हुई है वहाँ पर एक लड़की मिली थी आपके लड़के के साथ में, जिसने गैस लीक कर दी थी, उसकी वजह से आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ये अंकल के पास पहुँच जाती है क्योंकि अब इसको भी बहुत ज़्यादा वो थी। तो ये पूछती है पूरी स्टोरी। तो यहाँ पर ये सब कुछ बता देती कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये सुन के इसको बहुत दुख होता है कि इसकी उस गलती की वजह से रंदुशान या फिर प्रेसिडेंट के फादर की डेथ हो गई थी। तो ये कंटिन्यूसली रोते 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 है ना अपने कार में बैठ के वहाँ जाती है और इसको बहुत बुरा गिल्टी फील हो रहा होता है अपने अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर ये इसको होटल में बुलाता है। तो ये पूरी डेकोरेशन देख रही थी लेकिन इसकी आंखों में से आंसू कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं। तो सब उसके लिए चीयर करते हैं कि हाँ कर दो हाँ कर दो, क्योंकि
जो प्रेसिडेंट है उसने उसको प्रपोज किया होता है तो वो रोने लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि ये शायद खुशी खुशी के आंसू हैं, तो वो बोलती है प्लीज़ मत रो। तो वो सोचने लगती है कि मैंने इसकी जो टेस्ट करने की एबिलिटी है वो भी मेरी वजह से गई, उस एक्सीडेंट के बाद से मैंने इसके फादर को मारा, तो मैं कैसे इसके सामने आ सकती हूँ। तो वो उसको जो है मना करके वहाँ से चली जाती है, और एवरीवन भी लाइक शॉक एकदम हो जाते हैं, सब शॉक हो जाते हैं, मतलब 5 मिनट का साइलेंस हो जाता है वहाँ पर। तो नेक्स्ट डे से ही वो उसको हर जगह ढूंढने लगता है, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी उसने, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती है। और मतलब जिस टाइम पे वो दुखी होती थी, जिस जगह पे वो जाती थी, वो अपने पुराने स्कूल, उस हिल, हर जगह के पास जाके देखता है, बट उसको वो नहीं मिलती। और इतना मतलब उसने कुछ खाना भी नहीं खाया होता, तो इतना कुछ वो करने के बाद उसकी और तबीयत, उसकी खुद की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जो हमारी वो है, ये एक सी के पास जा रही होती है, और वो खुद से बोलती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है और उसको बैक हक करके बोलता है कि प्लीज़ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, चलो मेरे साथ वापस। तो यहाँ पर राज खुलता है और ये बताता है कि जब तुम छोटी थी, मैंने उस टाइम पे तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम बहुत छोटी थी इसीलिए तुम्हें याद नहीं, उस टाइम पे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, और मेरे पापा ने वो गैस ऑन करी थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, इसीलिए। और ये तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें मम्मी की गलती थी क्योंकि मम्मी की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो वो उसको सब कुछ जो है कर देता है, तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी आगे से छोड़कर कभी भी ऐसे नहीं जाऊँगी, पहले तुमसे बात करूँगी। तो वो घर पे आ जाते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ, और वो रोने लगती है। और तो यहाँ पर ईवा की उसका ब्रांड का ओपन सेरेमनी होता है, तो वो ओपन तो करते हैं, साथ में वो ये भी अनाउंस करती है कि हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, और वो उन्होंने शादी का कार्ड भी बनवा लिया होता है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 7 फेरे लिए हो गए, बट जो फॉरेन कंट्रीज़ है उधर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो यहाँ पर इसका जो फ्रेंड होता है वो उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने हमें एक भी बार नहीं बताया कि तुम शादी करने वाली हो, लेकिन उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो यहाँ पे इसकी जो मम्मा है, अपने आप को कसूरवार समझ के वहाँ पे है ना, अपनी कार में चले जाते हैं डाउन, तो तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो नर्स बोलती है कि आपको, हमें है ना, मतलब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, तो क्या आप दे सकते हैं। तो वो बोलती है कि ईवा बोलती है कि मेरा है ये बी बी पॉजिटिव, तो मैं दूंगी। तो वो नर्स बताती है कि आपका वेट बहुत कम है, तो आपको पहले वेट गेन करना पड़ेगा, तब आप दे सकेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है ब्लड की ज़रूरत है। तो वो मान जाती है और मोटी होकर खून डोनेट कर देती है। तो वो है ना, अपनी मम्मा से पहली बार मम्मा बोलता है, और बोलता है कि मम्मा मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी कैसा फ़ील हो रहा है। तो वो भी खुश हो जाती है कि उसके बेटे ने उसको मम्मा कह के फाइनली बोला। और यहाँ पर उसकी डेट फिक्स हो गई होती है शादी की, तो उसको एकदम से लगता है कि उसको है ना, मतलब मोटापा आने वाला है, वो मोटी होने वाली है। तो एकदम से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे को कुछ हो रहा है। तो वो क्या करती है, येरेन, वो जो और आंटियाँ होती हैं उनको भेज देती है, लेकिन वो मोटी नहीं होती। तो वो टेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं और खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन तभी भी वो मोटी नहीं होती। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब मैं पतली ही रहूँगी, मैं मोटी नहीं होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है, तो ये बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं है ना। वो कहती है और क्या। फिर वो बोलता है कि लेकिन फिर भी ध्यान रखना, तुम कभी भी मोटी भी हो सकती हो। तो यहाँ पे सारा डेकोरेशन हो गया होता है, ग्रीटिंग्स वगैरह कर रही होती है इसकी मम्मा, बहुत खुशी से सबको कर रही होती हैं वेलकम। तो यहाँ पर इसको लगता है कि वो मोटी हो रही है, क्योंकि अब 3-4 दिन पहले उसने इतना सारा खाना खा लिया था मज़े मज़े में, थोड़ा सा तो वेट गेन होगा ना। तो फिर यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि आ रहे हैं ये दोनों। तो सब आते हैं, और सबका मतलब यहाँ पे ये माहौल जो था बहुत खुशनुमा था, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और प्रेसिडेंट और वो दोनों जो है अपनी सारी रस्में करते हैं, कि जैसे बोलते हैं ना कि फेरे जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, मुस्लिम में कबूल है पूछते हैं, तो इधर भी कुछ वो होते हैं ना। तो वो बोलते हैं हाँ, वी विल फॉलो एवरीवन। तो फिर ये सब कुछ अपनी रस्में पूरी करके, और ये सारा खुशी के साथ ही ड्रामा जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका एपिसोड ये लास्ट था। सो गाइस, अब मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे रिकमेंडेशंस भी देना, और थोड़ी ऐसी रिकमेंडेशंस देना जो मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, और 30 एपिसोड से कम की हो, क्योंकि 30 तक पहुँचते पहुँचते आप सब बोर हो जाते हो, मैंने ये नोटिस किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।